नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए आज 16 मार्च है साथियों, 16 मार्च के एमपी पटवारी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो ये आया है आपके सामने, देखिए नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितनी दूरी पर भाला फेंका था? नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से, एथलेटिक खिलाड़ी हैं, आप सभी जानते हैं। ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल, गोल्ड बॉय भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। इन्होंने फेंका है 87.58 मीटर पर, याद रखिएगा। 2021 में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने ओलंपिक में। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा है, यानी आपको पढ़ने की जरूरत है ओलंपिक से। ओलंपिक से जितने भी खिलाड़ी हैं इंडिया के, उनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिएगा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका मध्य प्रदेश से पूछा था कि मध्य प्रदेश लिंगानुपात कितना है। मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, हम लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो देखिएगा 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है 931 है साथियों, याद रखिएगा। 931 कर लीजिए, यहाँ पर 931 कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931, आप याद रखिएगा। 1000 पुरुषों पर कुल महिलाओं की संख्या यहाँ पर। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आपका बालाघाट, 1021 साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। वैशाली किस गणराज्य की राजधानी है? कि नहीं, आप याद रखिएगा। महाजनपदों से क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, महाजनपदों से पूछे गए हैं। महाजनपद आपको पढ़ के जाना है। अगर आपका अगले किसी भी दिन पेपर है नेक्स्ट डे, तो आपको पढ़ के जाना है महाजनपद। महाजनपद से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वैशाली जो है किस गणराज्य की राजधानी थी। जो वैशाली वज्जी किसकी राजधानी थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी थी साथियों। क्लियर है? तो याद रखिएगा, एक हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ये 4th जो क्वेश्चन है ये था आपका मलेरिया के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ वाला ये प्रोटोजोआ से होता है। और इसमें कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी होता है? प्लाज्मोडियम। ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही फैलता है साथियों, याद रखिएगा, है ना। देखिएगा, और नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिएगा जितने क्वेश्चन हमको मिले हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं। देखिएगा, और एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली की मेमोरी सेल्स करती हैं, यानी WBC की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बात ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन 6 जो है, एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो एटम बम है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ये नाभिकीय विखंडन से पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। और देखिएगा यहाँ पर जो है कि हेनरी फ्यूल का पहला सिद्धांत, सामान्य प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा गया है। हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल के बारे में आप सभी जानते हैं साथियों कि हेनरी फ्यूल हमने विशेष रूप से विशेष टॉपिक वाइज पढ़ा है साथियों, सामान्य प्रबंधन। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है और आने वाले डेटों में आपका परीक्षा अगर होने वाली है तो आप टॉपिक वाइज जरूर पढ़िएगा। और प्रैक्टिस सेट भी लगवाया है। हेनरी फ्यूल के बारे में विस्तार से पढ़ा है। हेनरी फ्यूल ने कुल 14 सिद्धांत दिए हैं साथियों, 14 सिद्धांत दिए हैं। हेनरी फ्यूल को प्रबंध का जनक भी बोला जाता है ना। तो इन्होंने पहला जो सिद्धांत दिया है वो कार्य विभाजन का सिद्धांत दिया है। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्य विभाजन का। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, एंटीबायोटिक दवाइयों की बात कर रहे हैं। एंटीबायोटिक दवाइयों का क्या कार्य होता है साथियों? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? बैक्टीरियाओं को शरीर के विभिन्न भागों में जाने से रोकता है और ख़त्म करता है। एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर शकों को किसने हराया था? हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्ट्री से आया क्वेश्चन है। और यहाँ पर शकों को किसने हराया था? तो देखिएगा, अगर शकों की हम बात करें तो शकों को हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी उन्होंने। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य की। सतखंडा महल की बात कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर महिलाओं से क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश के सारे महल रट लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सतखंडा महल कहाँ पर है? दतिया में। सतखंडा महल पूछ लिया गया। अब आने वाले जो महल हैं वो भी पूछ लिया जाएगा, तो आपको महल भी पढ़ के जाना है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, और ये पूछा है पानीपत का प्रथम युद्ध। यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, तो ये देखिएगा पानीपत के प्रथम युद्ध की बात कर रहे हैं। 1761 देख लीजिएगा, सारे युद्ध रट लीजिएगा। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा हनुमंतिया टापू पूछा है, मध्य प्रदेश का गोवा जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हनुमंतिया टापू को मध्य प्रदेश का गोवा बोलते हैं। हनुमंतिया टापू कहाँ पर है? ये खंडवा में है ना, याद रखिएगा। खंडवा से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। खंडवा पर हनुमंतिया टापू। और कौन सी नदी पर है साथियों? नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? खंडवा पर, नर्मदा नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। ये MP GK के क्वेश्चन चल रहे हैं साथियों, है ना। देखिएगा, बहुटी जलप्रपात पूछा है। बहुटी जलप्रपात MP GK का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, बहुटी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सेलर नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। 198 मीटर इसकी हाइट है। 198 आपको याद रखना है, सबसे बड़ा है। नर्मदा नदी पर आपको याद रखना कौन सी नदी पर स्थित है? सॉरी, सेलर नदी पर स्थित है, याद रखना है, सेलर नदी। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा,
खजुराहो नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है कि खजुराहो नृत्य समारोह किस जिले में होता है। तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रत्येक वर्ष खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन होता है। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह होता है साथियों, याद रखिएगा, खजुराहो में होता है नृत्य समारोह साथियों, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि पशुपति मंदिर की प्रतिमा किस जिले में स्थित है। देखिए पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो पशुपतिनाथ जो मंदिर है साथियों मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, जो कि अष्टमुखी है साथियों, है ना। और एक आपका जो चारमुखी जो मंदिर है वो आपका नेपाल में है। अभी क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि चारमुखी पूछा था या अष्टमुखी पूछा है, लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा वहाँ पर, है ना। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन 16 है, सारथी प्रोजेक्ट की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से की गई थी। तो याद रखिएगा ये भोपाल से की गई थी, है ना। और ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे गए हैं, है ना, ये हमको कमेंट में, और ये क्वेश्चन हमको एनालिसिस मिले हुए हैं, कुछ बच्चों ने बताया है कि सर ये क्वेश्चन आए हैं, उसी आधार पर ये वीडियो बना रहे हैं हम, है ना, ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा संसद के संयुक्त अधिवेशन की पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटी से बिल्कुल समान प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना, आर्टिकल वगैरह पूछे जा रहे हैं, आपको याद करके जाना है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। हालांकि बुलाता है आपको राष्ट्रपति, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है साथियों। और किस आर्टिकल के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, 108 आर्टिकल 108। MS वर्ड, देखिए आप कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। MS वर्ड 2007 में जूम कैसे करते हैं। देखिए शॉर्ट की का मैंने पहले वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, है ना। MS वर्ड जो है 2007 जो आया था वर्जन, उसमें जूम कैसे करते हैं। तो देखिएगा जूम करते हैं Alt+W से। किससे जूम करते हैं, Alt+W, और इसके बाद टैब की दबा देते हैं तो जूमिंग हो जाता है साथियों, क्लियर है। स्पेलिंग चेक करने के लिए कीवर्ड आया था, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा शॉर्ट की होता है, तो याद रखिएगा, इसको भी देख लेना आपको। इसके अलावा इनपुट आउटपुट से आपके क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन इनपुट आउट से पूछा था। वैक्यूम ट्यूब से क्वेश्चन पूछा है साथियों कि वैक्यूम ट्यूब जो होता है, वैक्यूम ट्यूब के बाद किसका निर्माण किया गया है ना। वैक्यूम ट्यूब के बाद किसका निर्माण हुआ, ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जैसे हुआ तो कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। देखिए आप गणित में क्या क्या क्वेश्चन पूछें, गणित भी हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पर जो लाभ हानि के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन लाभ हानि के देखने को मिले हैं, प्रतिशत के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं साथियों। तो आप इन टॉपिकों को बेहतरीन तरीके से कवर करके जाइएगा, है ना। CI/SI से वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2-3 क्वेश्चन इसमें में सरलीकरण से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बच्चों का कहना है कि सर सरलीकरण से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ना। तो देखिएगा सरलीकरण और त्रिभुज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग से तो रीजनिंग सामान्य पूछी जा रही है। और इसमें अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर रक्त संबंध की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बैठक व्यवस्था जिसे आप सेटिंग अरेंजमेंट के रूप में जानते होंगे, है ना। बाकी ये सामान्य टॉपिक हैं जहाँ से 1-2 क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं रीजनिंग के साथियों, तो आपको पढ़ के जाना है साथियों, ठीक है ना। तो आज के बस एनालिसिस में बस इतना ही। और अभी सेकंड शिफ्ट का जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं, वैसे सेकंड शिफ्ट का भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो अभी तक आप चैनल में रहें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और जी हाँ बेल आइकन को ऑन कीजिएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन को पाने के लिए साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।